देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि एक निहत्थे कौम के साथ ना जुल्म हो रहा है। ठीक है। पिछले 100 साल से तकरीबन जुल्म हो रहा है। ठीक है। और 4 इस्लामी मुल्कों ने 4 जंगें भी लड़ी मिलके। एक इस्लामिक कंट्री होते के नाते हमारा हक है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम लोग फ़लस्तीन को जो है उसको सपोर्ट करें, और हमारे जो वज़ीर है वो इधर से आर्मी भेजें, उनके लिए एड्स भेजें। हमास को पूरी दुनिया टेररिस्ट कहती है, तो उसे हम सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं है टेररिस्ट। इस एक मुस्लिम ममालिक पे अटैक कर रहा है, तो हमारा तो हक बनता है एक मुस्लिम होने के नाते, चाहे जो भी है हम लोग उनको सपोर्ट करें। बिल्कुल पीस होना चाहिए, ठीक है। अगर फिर भी इसराइल नहीं मानता, हाँ भाई उड़ा दो। अब आर्मी को चाहिए कि वो लोग जाके सपोर्ट करें, एटॉमिक पावर है इनके पास, ये क्यों नहीं जा तो रहे? उनको उनके पास पता कितनी टेक्नोलॉजी है, तो जितनी मर्जी हो, जिगरा होना चाहिए भाई। जिगरा होना चाहिए। जब आप हमारे हुक्मरान जो मुस्लिम उम्मा के हैं वो बुज़दिल हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ग्रुप। पहले हमास ने अटैक कर दिया इजराइल के ऊपर, हजारों लोगों को मार दिया। उसके बाद में जब अब इजराइल कार्रवाई कर रहा है, गाजा पट्टी के अंदर सेना उतर रही है, तो पाकिस्तानियों को रोना आ रहा है। अब रो रो कर इनका बुरा हाल हो चुका है और अब इस्लाम इस्लाम करते थकते नहीं है। वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि एक निहत्थे कौम के साथ ना जुल्म हो रहा है। और दुनिया की जो ताकतवर जो कुव्वतें हैं वो एक जगह इकट्ठी हो गई हैं, बजाय इसको रुकवाने के वो इसको अप्रिशिएट कर रही हैं। और हम उम्मते मुसलमान जो अपने आप को उम्मत कहते हैं, हम एक सिर्फ जस्ट तमाशा ही बने हुए हैं। ठीक है। अच्छा, मेरा काम है सवाल करना, आप उसके ऊपर जो भी चाहें जवाब दे सकते हैं। आपने बोला निहत्थे कौम के ऊपर जुल्म हो रहा है, ये जो निहत्था कौम है ये आप हमास के हवाले से, इसराइल के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से, किसके हवाले से, ये भी साथ क्लियर करें। मैं तो डेफिनेटली फ़लस्तीन को ही कह रहा हूँ, निहत्थे के जिनके साथ जुल्म हो रहा है। पिछले 100 साल से तकरीबन जुल्म हो रहा है। और 4 इस्लामी मुल्कों ने 4 जंगें भी लड़ी मिलके, लेकिन वो इसको कंट्रोल नहीं कर सके। ये हमारे लिए बहुत अलमिया है। अभी ये जो जंग स्टार्ट हुई है, ये किसने स्टार्ट की? ये मैं भी देखे कि जिसने भी किया कोई ना कोई देखे नहीं कि आपको ये तो नॉलेज है कि निहत्थों के ऊपर जुल्म हो रहा है, लेकिन अभी ये जो जंग स्टार्ट हुई है इसके बारे में नॉलेज नहीं है कि ये इसराइल की तरफ से स्टार्ट की गई, मिसाइल उन्होंने फेंके, या हमास की तरफ से स्टार्ट की गई, इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखें, ये जो भी हमास ने अगर वो अपने कोई जो उनके इलाकों पे ये बरसे अगर आपके घर में कोई घुस जाएगा तो आप उसको निकालेंगे ना। इसका ये मतलब नहीं आप जिसको एक आप वो हमारे घर आपके घर में घुस गया आप उसको निकालें, वो निकलने की बजाय आपके घर को ही तबाह कर दे। और ये चीज़ भी तो जो है ना नोट करें। ठीक है, अगर कोई घर में नाजायज घुस जाए, लेकिन अगर हिस्ट्री देखें कि 100 साल पहले, 1000 साल पहले किसकी जगह थी, और उसके बाद अभी भी जो जगह खरीद के इसराइल की तरफ से ये हुआ। अच्छा, अभी इंडिया की तरफ से ये स्टांस आ रहा है, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हो रही है जो उन्होंने G20 में दी थी कि भाई ये वार का एरा नहीं है, इसमें ये जंग का एरा नहीं है, ये पीस का, इकोनॉमी का, और ये मतलब इन चीज़ों का मिल के चलने का एरा है। क्या कहना चाहेंगे आप? ये वही इंडिया है जो 3 बार, जो मैं बड़ी ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ, 3 बार इसराइल के अगेंस्ट UNO में वोट कर चुका है कि जब फ़लस्तीन पे जुल्म किया जा रहा था, लेकिन ह्यूमन राइट के हवाले से। लेकिन अब उन्होंने इसराइल का साथ बिल्कुल क्लियरली दिया कि भाई जो जंग स्टार्ट की गई है वो हमास की तरफ से की गई है, इसलिए हम इसराइल की तरफ खड़े हैं। देखें, ये आप इंडिया को देखें या अमेरिका या नेटो नेशन देखें, ठीक है, आप मैं भी आपकी बात को मान लें, अगर हमास ने भी शुरू किया। मेरा सवाल है, अगर इससे पहले भी जब इसराइल हमास पे या गजा पे या फ़लस्तीन पे जुल्म करता रहा, ये ताकतें उनके साथ ही खड़ी रही हैं। नहीं, इंडिया, मैं बता रहा हूँ 3 दफ़ा, आप ये नेट पे सर्च कर सकते हैं, और देखने वाले अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो मुझे बताइएगा। 3 दफ़ा इंडिया ने इसराइल के अगेंस्ट वोट किया। वो वोट उन्होंने कैसे मुसलमान का साथ दे सकता? पहली बात तो अच्छा, नहीं, आपको नहीं लगता कि इंडिया इसराइल के अगेंस्ट वोट दिया होगा? भाईजान दिया होगा, क्यों नहीं दिया होगा? वो मुसलमान थोड़ी है। अच्छा, मुसलमान का ही साथ देगा ना, वो यहूदी है, वो कैसे साथ देगा मुसलमान का? नहीं, वो यहूदी नहीं है, वो हिंदू हैं। हिंदू और यहूदी में फर्क है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने बोला वो मुसलमान का कैसे साथ देगा? आपको पता है पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान इंडिया में मौजूद सर, जो मुसलमान कौम है वो थोड़ी उधर है, क्या कि वजीर आजम वो थोड़ी है। अच्छा, वजीर आजम हुकूमत उनकी नहीं है। ये मसला तो अब हुकूमतों का है ना। ठीक हो गया। वो तो जो नीचे मुसलमान है वो तो घर से बाहर ही पता नहीं ना निकलने दे। ठीक है, अभी ये जो माहौल है हमास और इसराइल की बात करें, ये आपको नहीं लगता भाई वर्ल्ड वार की तरफ ये बात जा रही है? एक तरफ रशिया यूक्रेन की बात चल रही है, एक साइड पे अगर बात करें दूसरी जो से वो देखें, वो वर्ल्ड वार की उताब होना जब आप हमारे हुक्मरान जो मुस्लिम उम्मा के हैं वो बुज़दिल हैं। अगर वो उनकी कोई सपोर्ट करें, कोई खिलाकी, आप देखें हमारी जो आप पाकिस्तान सबसे जो
अस्करी ताकत है मुसलमानों में वो पाकिस्तान है। ठीक है। लेकिन कोई बयान आया हो कोई आर्मी चीफ का या कोई आज के दिन में 13 अक्टूबर को प्रोटेस्ट किए गए हैं मुख्तलिफ शहरों में, मतलब वो लोगों को, कुछ लोगों का तो ये कहना है कि हमें प्रोटेस्ट भी नहीं करने दिया गया प्रोटेस्ट गवर्नमेंट। भी वो भी देखे ना, इस वक्त कोई समझ नहीं आ रही कि मुसलमान का ही दुश्मन वो ऐसे इसराइल ने पूरी दुनिया को अपने जकड़ा हुआ है कि कोई खुल के भी चाह के भी फ़लस्तीन की सपोर्ट नहीं कर रहा। नहीं, क्या वजह है उसकी? मतलब इसराइल ने क्या जादू किया हुआ है, किस तरह जकड़ा हुआ है? देखिए- एक तरफ हम कहते हैं कि जी छोटा सा कंट्री है, कंट्री तो हम मानते नहीं जी, छोटा थोड़े से लोग हैं इसराइल के, दूसरी तरफ हम कहते हैं जी अमेरिका भी इसराइल से डरता है, पूरी दुनिया को जकड़ा हुआ है। ये मुझे समझ ये नहीं आती। देखिए दुनिया की जो इंटरनेशनल लॉबीज होती हैं जो ठीक है। काबिल तरीन जो दिमाग, उनमें आप अक्सरियत में 90% यहूदी बैठे हुए ये हैं। चीज़ अगर बात करें पाकिस्तान इंडिया की, अभी जैसे उन्होंने बोला कि भाई हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का हमें सामना करना पड़ता है, पाकिस्तान में भी आए दिन जो सा ये चीज़ें चलती रहती हैं। क्या समझते हैं पाकिस्तान को पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए, कोई बेहतर स्टेटमेंट देनी चाहिए, या आपके ख्याल में ये कहना चाहिए कि हम इसके साथ खड़े हैं हमास के? और हमास कोई ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई मतलब क्या नाम लेते हैं ग्रुप है, या कोई किसी ऑफिशियल आर्मी है किसी कंट्री की? देखिए हमास फ़लस्तीन का कोई होगा उधर, वो मुजाहिदीन होंगे जो प्रोटेक्ट करते होंगे फ़लस्तीन को। ठीक है। देखो मैं भी मुसलमान, हम तो उनकी सपोर्ट करते हैं। दूसरा जो पाकिस्तान को कोई वो एग्रेशन वाला देना चाहिए कि जो देखे पाकिस्तान के बानी कायदा मोहम्मद अली जिन्ना का जो स्टैंड था ठीक है। वही पाकिस्तान की गवर्नमेंट का स्टैंड होना चाहिए, ठीक हो और गया। एक पॉजिटिव बयान जाना चाहिए। ये नहीं कि जंग शुरू कर दे, लेकिन एक ऐसा बयान होना चाहिए कम अज़ कम उधर जो आप का, मैं है। खबरों पढ़ रहा था कितने हज़ार टन बम गिरा दिए हैं। हम एटमी ताकत है हमारा, कोई ऐसा कम से कम उनकी आंखों में आंखें डाल के कोई बयान देना चाहिए। नहीं, इसराइल और हमास की जंग के क्या समझते हैं, पाकिस्तान की मीडिया में क्या दिखाया जा रहा है? और दूसरे नंबर पे अगर बात करें, आज पाकिस्तान के हर शहर में रैली निकाली गई है हमास की सपोर्ट में, जी हम हमास को सपोर्ट करते हैं, इसराइल के खिलाफ जो से वो नारे लगाए गए हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? जी देखिए, प्रोटेस्ट करना और सपोर्ट के लिए निकलना तो हर पाकिस्तानी का हक है, क्योंकि ये एक आज़ाद मुमलिकत है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही है। है। और जैसे आपको पता है आज काफ़ी गिरफ्तारियां भी हुई हैं इस चीज़ पे। हाँ हाँ हाँ। ठीक है कि जो प्रोटेस्ट के कर रहे हैं इस इसराइल के ख़िलाफ़ हमास के लिए, तो उनको पुलिस जो है गिरफ्तार कर अरेस्ट करके लेके जाए, ये बहुत एक गलत चीज़ है। ठीक है। हो गया। अगर तो दूसरे मुस्लिम ममालिक सपोर्ट कर रहे हैं फ़लस्तीन को, हमास को, ठीक है, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो अपनी आर्मी भेजे उनके लिए। ठीक है। हम लोग भी पहला मुस्लिम ममलिकत पाकिस्तान थी, तो आज हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं? ठीक है, पहली मुस्लिम ममलिकत पाकिस्तानी और भी इस्लामिक कंट्री से एटॉमिक पावर की शायद आप बात एटॉमिक कर रहे हैं। पावर जी हमारा ठीक है, था, तो जो इनको इस्लामिक नाम। हाँ, पहला इस्लामिक एटॉमिक पावर जो है वो पाकिस्तान थी, तो इनको चाहिए कि जाके तो ज़रा साथ निभाए उनका, कानून और आइन को सपोर्ट करे, और सबसे वो जो मेन बात है ना, इस्लाम को जो है सपोर्ट करें। ठीक है, जाके इंसानियत को सबसे पहले सपोर्ट करें, फिर उसके Exactly. बाद किसी चीज, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं इस्लाम को सपोर्ट करें, पाकिस्तान में तो हिंदू भी रहते हैं, हिंदू भी पाकिस्तान रहते में सिख भी रहते हैं, बिल्कुल क्रिश्चियन भी रहते रहते हैं, तो फिर इसका हर मतलब मज़हब उन्हें रहते हैं। सपोर्ट ना करें, नहीं करें, बिल्कुल करें। तो इसलिए फिर इस इंसानियत को सपोर्ट करें। इंसानियत को सपोर्ट करें, लेकिन हमारा तो एक इस्लामिक कंट्री है ना, हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं क्रिश्चियनी के भी, हिंदू की भी, बुद्धिज़्म की, हम हर मज़हब की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन एक इस्लामिक कंट्री होते के नाते हमारा हक है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम लोग फ़लस्तीन को जो है उसको सपोर्ट करें, और हमारे जो वज़ीर हैं वो इधर से आर्मी भेजें, उनके लिए एड्स भेजें। ठीक है। एड भेजें यहाँ से। देखिए, सबसे पहली बात तो पाकिस्तान को एड की ज़रूरत है। पाकिस्तान किसी को एड देने के लायक नहीं है। दुनिया भर में भीख मांगने के बाद में अपने यहाँ पर बिजली, पानी, सारी जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ महंगा करने के बाद में भी पाकिस्तान कंगाल का कंगाल बना हुआ है, और ये बात कर रहा लड़का कि हमें जो है इजराइल को एड भेजनी चाहिए। तो भैया पहले खुद तो बन जाओ सक्षम, खुद दूसरों से भीख मांग के घर का खर्चा चल रहा है, और दूसरे को देने की तुम बातें करते हो। वही कहते हैं घर में नहीं दाना, अम्मा चली बुलाने वाला हाल है तुम्हारा। अच्छा, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा प्रेटेंड करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो मुस्लिम है। यही मुस्लिम कर इन लोगों ने तालिबान को सपोर्ट किया था। आज तालिबान वाले इनके ऊपर अटैक करते हैं, इनके यहाँ पर बम ब्लास्ट करते हैं, फिर भी इन गधों को अकल नहीं आती है कि भैया अपने देश की जो वैल्यू होती है उसको ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए, ना कि धर्म को देना चाहिए। ये इतने बड़े गधे हैं कि ये हमास को सपोर्ट करने की बात करते हैं, जिसने औरतों को मारा, सबसे पहले इजराइल के ऊपर अटैक किया। अब इजराइल जब कार्रवाई कर रहा है तो भैया आपको झेलना पड़ेगा ना। जैसे पाकिस्तान भारत के ऊपर अटैक करता है, फिर भारत वाले जब कार्रवाई करते हैं उसके ऊपर तो कहता है अरे हमारे यहाँ बच्चे मरे जा रहे हैं, बच्चियाँ मरी जा रही हैं, औरतें मरी जा रही। तो पहले नहीं सोचा था हमास ने कि अटैक नहीं करना चाहिए इजराइल के ऊपर? पाँच देश एक साथ लड़ चुके हैं, उससे जीत नहीं सकते। तो हमास जैसा छोटा सा आतंकवादी संगठन कैसे जीत सकता है? अब रोना इनका चालू रहेगा। ये पाकिस्तानियों की हमेशा से आदत रही है विक्टिम कार्ड खेलना। और ये जो पाकिस्तानी कह रहे हैं कि सेना भेजना है पाकिस्तान की, अरे आपके यहाँ पर पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं है सेना के पास में, उसको पहले अरेंज कर दो, फिर बात करना बड़ी बड़ी जो भी बातें करना है।
वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।